स्पीक अप विद जोशी की एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो अश्वगंधा पर है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय कंपनी की अश्वगंधा जिसको मैंने लगातार पिछले 1.5 महीने से यूज़ किया है बिना किसी स्किप किए, और इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे मुझे क्या हुए हैं और एक्चुअल तौर पर इसके फ़ायदे कितने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि स्पीक अप विद जोशी में अगर आप नए हैं और ऐसे ही सिंपल और होनेस्ट रिव्यूज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्या बताऊं, ये जो डिब्बी है ये आप इसकी हालत देख ही सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे डॉग ने कर दी है, वो भी शायद अश्वगंधा खाना चाहता था तो उसको ये फंस गई। और ये देखिए हालत, तो इसकी पैकिंग जो है वो ख़राब कर दी गई है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो अश्वगंधा लिखा हुआ है और इसकी जो गोली है इसके ऊपर भी AS लिखा होता है, अश्वगंधा। तो ये मैं एक ख़त्म कर चुका हूँ और ये दूसरी है। एक डिब्बी में 60 टैबलेट्स होती हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मुझे रिव्यू देने का मज़ा ही तब आता है जब मैं अपने ऊपर किसी भी आयुर्वेदिक या किसी भी चीज़ को यूज़ करता हूँ। तो इसकी MRP 165 रुपीज़ है। तो ये 165 में आपको हिमालय कंपनी की अश्वगंधा मिलेगी। इससे पहले मैंने पतंजलि की अश्वशिला बनाई थी जिसके वीडियो जिसके साथ जो कम्बिनेशन था शिलाजीत का भी था, तो वो भी बहुत मस्त कम्बिनेशन था। हिमालय कंपनी में मुझे कोई कम्बिनेशन ऐसा नहीं मिला है, तो उसकी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर हो तो आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन इसकी अश्वगंधा स्टैक 250 mg एक टैबलेट में होती है। तो इसके फ़ायदे में आपको जो मुझे मिले वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल अश्वगंधा के फ़ायदे क्या हैं, आयुर्वेदा इसको क्यों यूज़ करता है, क्या क्या चीज़ों में इसको यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर कितनी स्टडीज़ हुई हैं और कौन सी स्टडी क्या बताती है, ये भी मैं आपके साथ सारी बात शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो अश्वगंधा, अश्वगंधा नाम है जो वो अशव यानी कि घोड़ा और गंध यानी कि सुगंध, तो उसके चीज़ से ही अश्वगंधा का नाम है जो दिया हुआ है। और इसको हॉर्स स्मेल के तौर पर इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कई चीज़ों में काम आती है। ये हमारी एनजाइटी को भी ठीक करती है, हमारे डिप्रेशन स्ट्रेस को भी ठीक करती है, हमारे मसल मास को भी बढ़ाती है, जो कि आज के टाइम में इसको एथलीट और जिम वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ये फर्टिलिटी को भी ठीक करती है, मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है, और ये हमारी बॉडी में एंटी कैंसरस बनकर हमारे कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करती है। और भी कई ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और अगर इसके नामों की बात करें तो बोटानिकल नेम इसका विदानिया सोमनीफेरा है, और इसके साथ ही इसको इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। मैंने लिख रखा है क्योंकि काफ़ी थोड़े से इंग्लिश के वर्ड काफ़ी इधर उधर के हैं। अश्वगंधा बेसिकली एक प्लांट है और इस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मैं आपके साथ इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ पर हैं और इसके फ़ायदों की कोई क्लिनिकली स्टडी की हुई है किसी ने या नहीं, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस और एनजाइटी इसका पहला एम है, क्योंकि अश्वगंधा को बेसिकली हम आज के हमारे इंडियन सोसाइटी में बना हुआ है कि अगर कोई अश्वगंधा खा रहा है तो हाँ ये सिर्फ सेक्स के लिए खा रहा होगा, ये फर्टिलिटी के लिए खा रहा होगा, तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारगर काम है वो एनजाइटी स्ट्रेस को कम करना है। तो बेसिकली स्ट्रेस और एनजाइटी को दूर करने के लिए अश्वगंधा में पाया गया है एडेप्टोजन। एडेप्टोजन ही होता है हमारी बॉडी में जो हमारे स्ट्रेस लेवल और एनजाइटी को कम करता है। और 58 पार्टिसिपेंट हुए थे, उनके ऊपर ये टेस्ट किया गया था जिनमें से 250 mg से लेकर 600 mg तक अश्वगंधा दी गई थी, और उनके टेस्ट थे जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ही अच्छे आए थे, जिसके बाद इसको कहा गया कि ये स्ट्रेस और एनजाइटी में भी बहुत अच्छे से कारगर है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारी स्ट्रेस और एनजाइटी, जहाँ पर हम आज इंग्लिश मेडिसिन की ओर पड़े हुए हैं, वहाँ हम ऑप्शन चाहते हैं आयुर्वेदा में, तो वहाँ उस चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। दूसरी बात ये किस चीज़ पर कारगर है, एथलीट इसको आज के टाइम में बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि
जो लोग जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उसके बाद वो सप्लीमेंट जो लेते हैं तो उन्होंने अश्वगंधा को भी सप्लीमेंट के तौर पर ऐड कर लिया है। रीज़न यही है कि जो अश्वगंधा है वो हमारे मसल मास को बढ़ाती है, बिल्डअप करती है हमारी बॉडी को। वेट गेन करने में भी जो लोग गेन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो अश्वगंधा उसमें एक ऐसा पाया गया कि जिसने लगातार लोगों के मसल मास को बढ़ाने में बहुत फ़ायदा दिया है। तो अब जो इसकी स्पोर्ट्स मार्केटिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसको भी 12 स्टडियों में मेन एंड वुमेन दोनों पर किया गया था, जिसके बाद इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। और उनको भी 250 mg, 120 mg ऐसे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया गया था, जिसमें पाया गया कि मसल बिल्डिंग में ये बहुत अच्छी है। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ जो है मेंटल हेल्थ। अब आप कहेंगे कि एनजाइटी, क्योंकि एनजाइटी एक टाइम की अलग होती है और जो मेंटल हेल्थ होती है वो क्रॉनिक होती है, अक्यूट होती है कि कम समय के लिए, क्रॉनिक होती है लंबे समय के लिए। तो अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम भी होती है, किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई मतलब ज़्यादा एक्सेस में सोचता है या कुछ भी, ठीक है, एक नेचुरली चीज़ होती है जब लोगों में ये होती है, पर अगर ये कंटिन्यूसली हो रही है तो एक सोचने का विषय है। तो उस पे भी ये काम करता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, और या हम कहें कि जो हम ज़्यादा सोचते हैं मेंटली, उन पर भी ये रिडक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली हेल्थ के लिए भी ये कारगर पाया गया है, लेकिन उसमें डोज बढ़ाई गई है। 250 mg से लेकर 500 mg, और 500 mg से लेकर 1000 mg के बीच भी इस अश्वगंधा को 12 हफ्ते देकर स्टडी ने प्रूव किया था कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ को भी ठीक करती है। और कहीं ना कहीं बाइपोलर ऑर्डर जो होता है उसको भी ठीक करने में अश्वगंधा कारगर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी आप अंग्रेज़ी दवा को छोड़कर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कई लोग जो ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में अश्वगंधा की, अश्वगंधा है तो सेक्सुअली इंटीमेशन के लिए है, इस पर अब हम बात करते हैं। देखिए, अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जो सेक्सुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्पर्म लेवल और जो लिबिडो लो है इसको बढ़ाने में कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टडी ये प्रूव करती है कि जो DHEA होता है हमारी बॉडी में और वो सेक्सुअल रिलेटेड होता है, 18% ग्रेटर इंक्रीज़ हुआ है वो हमारी बॉडी में, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है और जो हमारी उन प्रोडक्शंस को भी बढ़ाता है। और इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन 14.7% की ग्रोथ हुई है, जो प्लेसिबो को यूज़ करते हैं उस कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं जो स्टडीज़ हैं वो ये शो कर रही हैं कि जो लोअर स्पर्म काउंट, जिससे बच्चा पैदा होने में मुश्किलें होती हैं, उस स्पर्म काउंट को भी जो है अश्वगंधा बढ़ाता है। और इस चीज़ में बहुत फ़ायदा है। कहीं ना कहीं सीमन वॉल्यूम, स्पर्म मोटिलिटी, इन जगहों पर आदमी इसको ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी ये चीज़ पाई गई है। इसके अलावा इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड शुगर लेवल्स में भी, और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, हमें पता नहीं होता, इन्फ्लामेशन इंटरनल होती है जिसको हम CRP कहते हैं, जो टेस्ट होता है उसमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कितनी है, और इस इन्फ्लामेशन को भी डिक्रीज़ करने में अश्वगंधा काम करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि हमारी ब्रेन फंक्शन की मेमोरी को भी ठीक करता है, और ये वाइडली अवेलेबल तो है ही, और ये वाइडली सेफ़ है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अश्वगंधा बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो और साथ में अश्वगंधा ले रहे हो तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये मेरे ब्लड शुगर को ठीक कर सकता है, और अगर आप शुगर के मरीज़ हो तो ले सकते हो, नॉट एन इशू। बेसिकली आयुर्वेदा का यही फ़ायदा है कि यही नुकसान बॉडी को कोई नहीं पहुंचाता, आपको फ़ायदा ही करेगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप तो कैमरे में बोल रहे हो ये करता है, तो कैसे करता है या कुछ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कंटिन्यूटी। अगर आप आयुर्वेदिक चीज़ कोई भी ले रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे इसका रिज़ल्ट 5 दिन में मिल जाए, 7 दिन में मिल जाए, नॉट पॉसिबल। कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन है, वो भी टाइम लगाती है हमारी बॉडी में घुलने में और उसका वर्कआउट करने में। तो अश्वगंधा या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये मेरी दूसरी डिब्बी है, आपको मैं बता ही रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसके अंदर 20-25 टैबलेट्स रह चुकी हैं।
तो ये मेरी सेकंड है और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मुझे जहाँ थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी तो इसने उस चीज़ में मेरा साथ दिया है। मैं थोड़ा सा अगर कहूँ कि मुझे लो फील होता था, गर्मियाँ हैं ये भी कह सकते हैं, और एक डिप्रेशन के तौर पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा आया था, तो उसमें भी ये कारगर सिद्ध हुई है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ओवरऑल हेल्थ की, तो ओवरऑल हेल्थ में मुझे कभी लगा नहीं कि मेरा इम्यून सिस्टम लो हुआ होगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको मोटी मोटी बताई हैं वो मैंने की हैं, इससे मुझे फ़ायदा मिला है। मैं रोज़ 10 दिन नहीं 15 दिन मैं रोज़ रात को 2 टैबलेट्स लेता था पानी के साथ सोने से पहले। अब मैं कभी कभी एक सुबह एक शाम ले लेता हूँ, लेकिन मोस्टली अब मैं सिर्फ एक टैबलेट लेता हूँ रात को, क्योंकि 250 mg है तो बहुत है। स्टार्टिंग में थोड़ी डोज बढ़ा कर लेता हूँ क्योंकि एक अंदर बॉडी में जल्दी काम करे, या फिर ऐसा मेरा मानना है। मैं इसको डोज को, क्योंकि इनका भी लिखा होता है कि आप 2 सुबह 2 शाम को भी ले सकते हो, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। बट हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग में यूज़ करना है इसको, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 गोली रोज़ रात को सोने से पहले लीजिए, उसके बाद आप कम कर सकते हैं। तो अगर इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है। मैं आपको फिर कहूँगा, कंटिन्यूटी के बिना कुछ नहीं है। अगर आप रोज़ अच्छा पढ़ेंगे तो ही रिज़ल्ट आएगा पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में। वैसा ही इसका है, बॉडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसकी कंटिन्यूटी रखनी होगी। और अगर ये इतना कारगर है तो क्यों ना लें। 165 इसकी MRP है। बाकी कोई भी ब्रांड अगर आप लेना चाहें, मैं हिमालय का यूज़ करता हूँ और पतंजलि का मैं शिलाजीत के साथ करता हूँ, लेकिन वो ठंडी में करता हूँ, तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अश्वगंधा प्लेन का मैं रिव्यू आपको देना चाहता था, जो कि मैंने आपको दे दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया, इतने बेनिफिट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक हर्ब जो काफ़ी फ़ायदे देती है, आपका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारी इंडियन सोसाइटी इसको एक अलग चीज़ से लेकर सोचती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बॉडी में ओवरऑल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और यही चीज़ मैं समझाने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। थैंक यू।